इस वीडियो में हम लोग डायनेमिक एरे के फर्स्ट फंक्शन फिल्टर फंक्शन के बारे में बात करेंगे। पहले जान लेते हैं उसका यूज़ क्या होता है। ये यूज़ होता है हमें किसी डेटा सेट से जो हमारी मैच की हुई वैल्यूज़ हैं बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया उसको रिट्रीव करने के लिए। मान लीजिए मेरे पास में यहाँ पर एक डेटा सेट है जिसमें मेरे पास में स्टूडेंट्स के नेम और उनके सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर कई सारे सब्जेक्ट्स हैं और उसमें उसने कितने मार्क्स लिए हैं, क्या उसको ग्रेड मिली है, वो दी हुई है। अब मुझे एक टेबल बनानी है किसी दूसरी शीट में कि मैं एक स्टूडेंट्स का नाम वहाँ पर लिखूँगा या फिर टाइप करूंगा या फिर ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करूंगा और इससे रिलेटेड ये डाटा पूरा का पूरा वहाँ पर फैच हो जाना चाहिए। अगर हम लोग इसके लिए वी लुकअप या फिर एक्स लुकअप का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम ये आएगी कि वहाँ पर ये पूरा डाटा रिट्रीव नहीं होता है, सिर्फ जो पहली मैच्ड वैल्यू है वही रिट्रीव होके आएगी। इसे हम लोग पिवट टेबल के थ्रू भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम ये आएगी कि जब हम इसमें नया डाटा सेट ऐड करेंगे तो वहाँ पर मुझे एवरी टाइम लेटेस्ट वैल्यू लेने के लिए मुझे पिवट टेबल को रिफ्रेश करना पड़ता है। इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए फिल्टर फंक्शन का यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली इसमें 3 आर्गुमेंट्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ टाइप करना इक्वल्स टू एंड फिल्टर, तो पहला आर्गुमेंट है एरे। एरे में मुझे सिर्फ डिफाइन करना होता है कि कौन सा डेटा सेट है। पूरा डेटा सेट की मुझे रेंज देनी होती है, या तो वो एक टेबल रेफरेंस के थ्रू होगी या फिर एक सिंपल जो डाटा सेट है जैसे यहाँ पर दिया गया है उसकी रेंज देनी पड़ेगी जहाँ से मुझको डाटा लेके आना है। सेकंड आर्ग्यूमेंट है इंक्लूड। इंक्लूड बिल्कुल इसी तरह से काम करता है जैसे कि इफ़ फंक्शन के अंदर में हम लोग एक आर्ग्यूमेंट देते थे कि ये पर्टिकुलर रेंज है, यहाँ पर या तो ये इससे ग्रेटर देन इक्वल्स टू या फिर किसी दूसरे क्राइटेरिया ऑपरेटर्स के थ्रू हम कंपैरिजन करके डाटा को रिट्रीव करते थे। तो बेसिकली एरे जो आर्गुमेंट है उसमें हम लोग सिस्टम को बताते हैं कि ये डाटा सेट है जहाँ से मुझे डाटा उठाना है, लेकिन मुझे पूरा डाटा नहीं लेके आना है, उसको फिल्टर करना है। तो फिल्टर का जो क्राइटेरिया है वो इंक्लूड आर्गुमेंट में दिया जाता है। थर्ड जो है इफ़ एम्प्टी, वो एक ऑप्शनल आर्गुमेंट है। मान लीजिए कि सिस्टम कोई भी रिजल्ट को फाइंड आउट नहीं कर पाता है तो वहाँ पर वो मुझे या तो कोई नंबर या फिर टेक्स्ट वैल्यू देनी है कि वो उसको डिस्प्ले कर दे जिससे कि एरर ना आए। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये एक ऑप्शनल आर्गुमेंट है, अगर मैं इसे नहीं लिखूंगा तभी भी ये प्रॉपर काम करेगा, लेकिन जब डाटा फाउंड नहीं होगा तो वहाँ पर एक कैलकुलेशन एरर आ जाएगी, वो सिर्फ डिस्प्ले पर्पज़ के लिए होगी। लेकिन ये सारा मैंने कुछ कैलकुलेशन के लिए किया हुआ है तो वहाँ पर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ज़रूर आ सकती है। चलिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मुझे स्टूडेंट्स के नाम लिखूं, स्टूडेंट का यहाँ पर मैं नाम लिखूं जिसे मैं ड्रॉप डाउन के थ्रू अचीव करना चाहूँगा। तो इसमें मैं एक और डायनेमिक एरे का फंक्शन है यूनिक, उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन डिटेल में तो हम आगे आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स के नाम को ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट किया जाए और उससे सारे जो सब्जेक्ट हैं उसके नंबर, उसके मार्क्स और ग्रेड यहाँ पर आ जानी चाहिए। तो चलिए इसे कैसे अचीव करेंगे वो इस वीडियो में सीख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स का नाम का ड्रॉप डाउन लेने के आना चाहूँगा, तो उसे भी मैं डायनेमिक बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा यूनिक फंक्शन का। तो आप कहीं भी या तो किसी दूसरी शीट में या सेम शीट में राइट हैंड साइड में जहाँ पर आपको पता है कि आपका डाटा स्पिल नहीं करेगा, कि वहाँ तक रेंज नहीं जाएगी, वहाँ पर किसी भी सेल में आप लिखेंगे यूनिक, उसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो एरे है जो भी हमें, जैसे कि यहाँ पर देखिए नाम जो है वो मल्टीपल टाइम्स दिया हुआ है, अगर मैं डायरेक्टली ये रेंज को ड्रॉप डाउन बनाने के लिए देता हूँ, यूज़ करता हूँ, तो वहाँ पर ये रिपीट होता चला जाएगा, जबकि मुझे रिपीट नहीं करना है। तो मैं यूनिक फंक्शन का यूज़ करते हुए इसे यूनिक वैल्यूज़ को यहाँ पर लेके आ जाता हूँ। अब मैं इस रेंज का रेफरेंस दे सकता हूँ यहाँ पर ड्रॉप डाउन के लिए। तो मैं जाऊँगा डेटा टैब में एंड यहाँ से जाऊँगा डाटा वैलिडेशन को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से लिस्ट को सेलेक्ट करके जो सोर्स है वो इस लिस्ट की रेंज को डिफाइन करके ओके कर दूँगा। अब यहाँ से मेरे पास में लिस्ट आ गई है, मैं स्टूडेंट्स का नाम इस ड्रॉप डाउन से ले सकता हूँ। अब यहाँ पर मुझे ये यूज़ करना है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि सारा डाटा लेने के लिए मुझे मैचिंग करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर मैं हेडर को पहले से ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और नेम के जस्ट नीचे मैं डाटा को
फैच करके लेके आता हूँ अपने क्राइटेरिया के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं अपना फंक्शन लिखना स्टार्ट करता हूँ फिल्टर, और यहाँ पर सबसे पहले एरे के अंदर में मुझे अपना पूरा डाटा देना पड़ेगा। इसमें हेडिंग को देने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें मैं शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करूँगा। पहले मैं A2 को सेलेक्ट करूँगा, देन शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो की एंड देन डाउन एरो की, पूरा डाटा सेलेक्ट हो जाएगा। देन कोमा प्रेस करूँगा। अब इंक्लूड में मुझे क्या देना है, इंक्लूड में मैं डायरेक्टली अगर यहाँ पर आरव लिख दूंगा तो सिस्टम को ये पता नहीं चलेगा कि आरव को किससे मैच करना है। पहले मुझे ये बताना पड़ेगा कि कौन सा कॉलम है जहाँ से उस डेटा को फिल्टर किया जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जैसा कि आप जानते हैं कि कॉलम A2 से लेके नीचे तक का जो डाटा है वहाँ तक की रेंज है जहाँ पर नेम लिखे हुए हैं। ये रेंज देने के बाद में मैं सिंपल यहाँ पर डालूंगा इक्वल्स टू और रेफरेंस दे दूंगा इस सेल का। अब इसे हम क्लोज कर सकते हैं या फिर थर्ड आर्गुमेंट भी यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आपको नंबर देना है तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, अगर कोई टेक्स्ट वैल्यू देनी है तो हम यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास में उसको लिखेंगे, डबल कोटेशन मार्क जिसे बोलते हैं। पर फिलहाल के लिए मैं इफ़ एम्प्टी को यूज़ नहीं कर रहा हूँ और ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद में मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि डाटा फैच होके आ गया है और प्रॉपरली स्पिल हो रहा है, मतलब कि जो भी डाटा मुझे चाहिए वो यहाँ पर रेंज आ रही है। अब इसे मैं यहाँ से अगर इसे चेंज करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि उसके जो नंबर हैं, नेम है, सभी प्रॉपरली चेंज हो रहे हैं। तो इसे हम लोग इनवॉइस जब बनाते हैं तो हमारे पास में इस तरह का कोई डाटा है तो वहाँ से हम फिल्टर कर सकते हैं। ये एक इसका एग्जाम्पल है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि ये तो हमने नेम के हिसाब से किया था, लेकिन अगर मुझे चाहिए सब्जेक्ट के हिसाब से किस स्टूडेंट्स के कितने नंबर आए हैं तो हम किस तरह से उसको यूज़ करेंगे। तो इसे मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पर करता हूँ पेस्ट और यहाँ पर लिख देता हूँ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के लिए भी हम लोग पहले एक यूनिक फंक्शन का यूज़ करते हुए यहाँ पर हम लिखेंगे यूनिक और सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करेंगे, इस रेंज को देंगे, ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर देंगे और सिमिलर तरीके से ड्रॉप डाउन बनाएंगे। तो मैं ये सेल को सेलेक्ट करता हूँ, डेटा टैब पर जाता हूँ और यहाँ से हम डेटा वैलिडेशन को सेलेक्ट करेंगे, फिर से डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम लोग लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसमें दे देंगे सोर्स। सोर्स में आप ध्यान रखेंगे कि जो भी यूनिक वैल्यूज़ हैं उनको देना है। इंटर प्रेस करेंगे और ओके प्रेस करेंगे। अब यहाँ से हम कोई भी सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर फिर से वही इस वाले हेडर को हम लोग कॉपी करके नीचे कर देते हैं पेस्ट और ये वाला सेल सेलेक्ट करते हैं और अपना फंक्शन लिखना शुरू करते हैं फिल्टर, और यहाँ से पूरा एरे फिर से हमें उसी तरह से ही देना है कि पूरा डेटा सेट की रेंज देनी है। लेकिन दोस्तों इस बार मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा। पहले एस्केप बटन प्रेस करेंगे और इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल A प्रेस करेंगे। अब मैं इस पूरी की पूरी रेंज को कन्वर्ट कर रहा हूँ टेबल में। तो देखिएगा इसका मैजिक और इसके फ़ायदे की टेबल में कन्वर्ट करके जब हम एज अ रेफरेंस उसे यूज़ करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले मैं इसे सेलेक्ट करके मैं इसे चेंज कर देता हूँ टेबल में। तो इसे सेलेक्ट करने के बाद में इंसर्ट पे जाएंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे एंड ओके प्रेस करेंगे। अब ये पूरा का पूरा एक टेबल में कन्वर्ट हो गया है, ऑफिशियल टेबल। जैसे ही मैं किसी भी सेल को सेलेक्ट करता हूँ आप देखते हैं यहाँ पर टेबल आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इसका नाम भी यहाँ पर दे सकते हैं वैसे तो सेल को सेलेक्ट करके, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसको एज इट इज़ छोड़ दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा और इक्वल्स टू प्रेस करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा फिल्टर। अब एरे के अंदर में मुझको बार बार पूरी रेंज देने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में बताया था, वहाँ पर मुझे टॉप में जाना है और यहाँ पर जैसे ही माउस टिल्ट हो जाता है नीचे की तरफ से और एरो बन जाता है तो मुझे कर देना है क्लिक और टेबल का नाम आ जाएगा। उसे सेलेक्ट करने के बाद में कोमा प्रेस करना है। अब मुझे क्या करना है, पूरी रेंज नहीं देनी है क्योंकि ये तो सिर्फ 50 रोज़ का 50 रोज़ का डाटा है। मान लीजिए आपके पास में 10,000 1 मिलियन रोज़ का डाटा है तो आप रेंज सेलेक्ट करने में ही आपको बहुत परेशानी हो सकती है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सब्जेक्ट का फिल्टर लगाना है, इंक्लूड में लेके आना है। अब मैं माउस को सब्जेक्ट के ऊपर में लेके जाऊंगा और यहाँ पर जैसे ही ये कर्सर चेंज हो जाता है डाउन एरो में, आप जस्ट इस पर क्लिक कर देंगे एंड इक्वल्स टू, और यहाँ पर जो सेल में हमने ड्रॉप डाउन बनाया था उसे सेलेक्ट कर लेंगे, देन कोमा, और इस बार मैं इफ एम्प्टी में लिखना चाहता हूँ नॉट फाउंड, डबल कोटेशन मार्क में हम लिखेंगे एंड ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और इंटर प्रेस करेंगे।
अब आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पर मैथमेटिक्स के अंदर में स्टूडेंट्स के नेम आ गए हैं, उन्होंने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए और उनकी ग्रेड क्या आई है, ये सब कुछ आ गया है। अब मैं मैथमेटिक्स से अगर इसको चेंज कर देता हूँ सब्जेक्ट को, जैसे फिजिक्स में जाता हूँ तो आप देखिए मार्क्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो ये था यूज़, सिंपल यूज़ किस तरह से करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ एडवांस वर्जन्स हैं वो भी हम सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ़िल्टर के साथ में, इसके साथ में कुछ और हम नया सीखेंगे और एडवांस वर्जन सीखेंगे। तो स्टे ट्यून्ड इन द नेक्स्ट वीडियो।